गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 हिंदी अवनी में आपका ये अध्याय 8 है, क्रूर मजाक। क्रूर मजाक, क्रूर मतलब होता है निर्दयता पूर्वक कोई मजाक करना। इस जो छोटी सी कहानी है, इसके लेखक हैं अंतोन चेखोव। अंतोन चेखोव। इनका जन्म 1860 में और मृत्यु 1904 में हुई थी। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 ईस्वी को हुआ था। आप लव कथाओं के रूप में जाने माने लेखक थे। आपने कई लव कथाओं की रचना की। 15 जुलाई 1904 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। क्रूर मजाक इनकी एक छोटी सी ये कहानी है, इस अध्याय के माध्यम से बताया गया है कि इस कठोर, क्रूर और हृदयहीन संसार में सीधे साधे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि सम्मान से जीना है तो ऐसे लोगों से पूरी शक्ति के साथ आपको लड़ना होगा, तभी आपको समाज में सम्मान मिलेगा, अपना अधिकार मिलेगा। अगर आप जो है सीधे साधे बने रहेंगे, अत्याचार और जो अन्याय हो रहा उसके प्रति आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो जो अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं, उनको और मनोबल मिलेगा, जिससे वो और भी अत्याचार करेंगे। तो उसके विरोध में आपको आवाज़ उठानी होगी, नहीं तो आपको समाज में कोई सम्मान, अपना अधिकार नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह से इस छोटी सी कहानी में कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें सीख दी है। इसमें एक जूलिया नाम की जो है गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस का मतलब ये होता है जो बच्चों की देखभाल करे और उन्हें पढ़ाए, पढ़ाई से संबंधित उन्हें पढ़ना लिखना और उनकी देखभाल करे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। गवर्नेंस, जूलिया नाम की एक गवर्नेंस थी। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल देवना आती थी। और एक गृहस्वामी होता है जिसके 2 बच्चे होते हैं, कोल्या और वान्या। और उसमें एक जो है नौकरानी रहती है, गृहस्वामी की नौकरानी रहती है मारिया। तो जूलिया को जो है वो अपने बच्चों की देखभाल, कोल्या और मान्या की देखभाल के लिए जो है गृहस्वामी रखता है। गृहस्वामी जूलिया को बुलाता है। जूलिया जो है दबे स्वर में आपने मुझे बुलाया था मालिक, जूलिया कहती है। गृहस्वामी हाँ आओ बैठो, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया बोलती है। ये रूस देश की कहानी है। रूसी लैंग्वेज का, रूसी भाषाओं का इस चैप्टर में प्रयोग किया गया है। गृहस्वामी कहता है कि हाँ तो जूलिया, तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना था, बताइए तुम्हारी तनख्वाह कितनी हुई है। तो वो कहता है कि तुम स्वयं से तो कहोगी नहीं तनख्वाह के लिए, मैं ही आज तुम्हारे तनख्वाह का हिसाब कर देता हूँ। तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना, वो गृहस्वामी जूलिया से कहता है। जूलिया कहती है विनती करते हुए, मतलब विनम्र स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल महीना। गृहस्वामी नहीं भाई, 30 रूबल। ये देखो मेरी डायरी में पन्ने पलटते हुए वो कहता है, मैंने इसमें नोट कर रखा है, बच्चों की देखभाल करने के लिए उन्हें पढ़ाने वाली गवर्नेंस को मैं 30 रूबल महीना ही देता हूँ। इसके पहले भी जो गवर्नेंस थी मैं उसे 30 रूबल ही महीने देता था। तो तुम्हारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं, गृहस्वामी बोलता है। जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी कहता है 2 महीने। जूलिया कहती है नहीं मालिक, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने अपने डायरी में सब कुछ नोट कर रखा है। वो ऐसे डायरी का पेज पलटते हुए तो वो कहता है कि
2 महीने का, 1 महीने का 30 रूबल तो 2 महीने का 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने कोई भी छुट्टी ना ली हो। तुमने इतवार की छुट्टी मनाई थी, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने ले गई थी। तुम भी मानोगे कि घुमाना, बच्चे को घुमाना कोई काम नहीं है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और भी ली थी। जूलिया फिर कहती है दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, आप लोग भी गिनते जाइएगा कितनी छुट्टियाँ उसको कटवाता है। 9 इतवार 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन। तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। 12 दिन हुए यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। 60 में से 12 निकाल दीजिए। उस समय कोल्या 4 दिन बीमार था तो तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? कहते हुए 41 रूबल, ठीक है ना? गृहस्वामी जूलिया से कहता है। जूलिया कहती है रुआसी स्वर में, मतलब उसको रोना आता रहता है, रोते स्वर में, जी हाँ गृहस्वामी। डायरी के पन्ने पलटते हुए याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट तोड़ दी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो नुकसान ही लिखा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने ही मुझे नुकसान पहुंचाया। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो प्याली के 2 रूबल काट दिए उसने। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़र बचाकर मारिया ने जो है तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ पर उसकी जो है टहनी की खरोच से उसका जैकेट फट गया, जिससे 10 रूबल उसके गए। जैकेट फट गया तो 10 रूबल उसके काट लिए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से सफाई करने वाली जो नौकरानी मारिया है उसने वान्या के जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन रही हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ? तो जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जो है सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी बात के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम को ढील दोगी तो पैसे तो कटेंगे ही। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? गृहस्वामी कहता है। तो जूतों के 5 रूबल काट दिया। और हाँ याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए कहती है, जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया था मुझे। वो कहती है नहीं। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट करता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होता तो दिखाऊं डायरी के पन्ने पलटते हुए वो कहता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। घटाओ 27 41 में से कर दे बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? गृहस्वामी जूलिया से कहता है। जूलिया कहती है, आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल। फिर गृहस्वामी कहता है, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो अनर्थ हो जाता। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। जेब से निकाल कर तो लो तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल देते हुए, संभाल के रख लो, गिन लो इन्हें, ठीक है ना? जूलिया कांपते स्वर में बोलती है कि कांपते स्वर में उसे धन्यवाद देती। गृहस्वामी सोफे से उछलकर काफ़ी गुस्से में जो है उछल कर इधर उधर नाचना शुरू कर देता है। धन्यवाद? किस बात के लिए धन्यवाद तुम मुझे दे रही हो? गुस्से में इधर उधर बात करते हुए कहता है जूलिया, आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद आपको दे रही हूँ। गृहस्वामी अपना गुस्सा संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें ठग लिया है और इसके बावजूद भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। वो गुस्से में आवाज़ से कांपने लगती है। जूलिया कहती है, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से में तुतलाने लगता है। गृहस्वामी, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? तुम क्यों जी हाँ लगा रखी हो? जूलिया से कहता है गृहस्वामी।
जूलिया डर जाती है, भयभीत स्वर में उसे कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ भी काम किया था मुझे वहाँ से 1 रुपया भी नहीं मिला था, 1 पैसा भी नहीं मिला था, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। आप कुछ दे रहे हैं इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते हुए उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया। जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर जूलिया, धीमे स्वर में कहता, जूलिया मुझे तुम्हें इस बात का मैं सबक सिखाना चाहता हूँ कि देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ कि देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर ये हैं तुम्हारे 80 रूबल। 80 रूबल देता है तो ये बात पक्की हो जाती है, निश्चित हो जाती है कि उसने 1 महीने का 40 रूबल तनख्वाह तय की थी। 80 रूबल मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला बनने के लिए, भला कहलाने के लिए, बनने के लिए इतना दब्बू भीरू और बोदा बन जाए कि साथ में अन्याय हो रहा हो उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर और निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर समाज में सम्मान और अधिकार अपना पाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी शक्ति के साथ हमें लड़ना होगा। वो जूलिया को ऐसा कहता है कि ज़्यादा सीधे साधे और दब्बू बनने से, कि अपने आप को बहुत सीधा है, बहुत सीधा साधा है, ऐसा कहलाने से नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको जान जाएगा तो वो आपसे जो है आपको उपयोग करेगा। तो अपने अधिकार के लिए अगर आपने कुछ काम किया है तो वो आपका अधिकार है, ठीक है, वो आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार के लिए, अपने काम के लिए, आपने जो काम किया है उसके लिए जो है आपको बोलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, तभी समाज में आपको अधिकार और सम्मान मिलेगा। नहीं तो बहुत ही निर्मम और क्रूर समाज है, अत्याचारी। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे मैं तुम्हारी क्या हिसाब करूँगा, तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तुमने क्या की छुट्टी मनाई, काहे की छुट्टी मनाई, इतवार की छुट्टी मनाई। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें पढ़ी है। एक बार आप लोग इस कहानी को पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो जो मैंने वीडियो में बताया उसको पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। इसमें एक लाइन दी हुई है शिक्षा के माध्यम से, अत्याचार करने वाले से सहने वाला बड़ा दोषी होता है। अत्याचार करने वाले से सहने वाला बड़ा दोषी होता है। क्यों? क्योंकि जो अत्याचारी होता है, जो अत्याचार करने वाला होता है, वो तो अपने धुन में लोगों को सताता रहता है, दुख देता रहता है, कष्ट देता रहता है, तो उसे पता नहीं चलता है कि अगले को भी दुख हो रहा होगा, क्योंकि उसे तो कुछ दुख मिल नहीं रहा है, कष्ट मिल नहीं रहा है। जब दूसरा जिसको वो कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है, जब वो उसके प्रति आवाज़ उठाएगा तब उसे मालूम होगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है। जब उसका विरोध होगा तब उसे पता चलेगा। तो अत्याचार करने वाले से सहने वाला बड़ा दोषी होता है। जब तक उसके प्रति वो अत्याचार के प्रति आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक उसे जो है अत्याचारी को पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा इसको, और इसमें जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं आपको PDF के माध्यम से दूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।